अच्छा, काफ़ी अर्से से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ हुकूमतों में चौधरी बरदरान जो है उनका एक ख़ास रोल होता है। बल्कि लास्ट मेरा ख्याल 5-7 साल पहले जो हुकूमत थी उसमें तो ये नायब वज़ीर आज़म भी एक ओहदा ले चुके हैं। तो इनको आप किस नज़र से देखते हैं? नादरीन, आप ये देखें कि ये मौजूद में सवाल किया ना, बड़ा ज़बरदस्त किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, चौकों के अंदर ना, मोहल्लों के अंदर कुछ ख़वातीन माइयाँ पुरानी ना, ये चारपाइयों के ऊपर बैठी होती हैं। हमें पता होता है कि हमने अभी गुजर के जाना है ना, थोड़ी देर बाद इस खातून ने कहना है चौधरी साहब आपका लौंडा जो है ना इधर को गया है। हम ना मजबूरन उन माइयों को जो है ना, सलाम आंटी आप ठीक हो, उसको जाते वक्त कभी ना कभी कोई चीज़ भी खाने पीने वाली पकड़ा देनी, चने वगैरह काले या कोई रोटियाँ वगैरह। क्यों? कि हमारे माँ बाप को शिकायत ना लगाए। मेरी नज़र में जो चौधरी शुजात हुसैन है ना, ये सियासत की एक माई हैं जो चौक के अंदर बैठी हैं, और इनके साथ जो है ना अपने इलीगल जो मामला था उनको ढकने के लिए, उनको छुपाने के लिए ना, इनके साथ माई हुक्की के साथ सलामदा ज़रूरी है। ये सियासत की माई हुक्की हैं। और क्यों इनका इतना नाम है जी? सारे सियासतदान वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यार आपको पता है कि लोग मुँह को मुलाजे होते हैं। इनका बड़ा गुजरात के अंदर जो है ना, इनका पूरा एक टेरर है। इनके भाई चौधरी वजाहत हुसैन, उनका बहुत बड़ा नाम है। और एक टाइम पे लोगों ने ये बताया कि वहाँ पे अगर 200 कत्ल करने वाला बंदा भी इनके डेरे पे जाकर रूपोश हो गया है, तो पंजाब पुलिस की रेंज से वो बाहर चला गया, वो इलाका गैर के अंदर चला गया। यानी कि इतने को ताकतवर हैं। किसी भी दौर में हर हुकूमत के साथ इनकी जो सेटिंग होती है, और इन्हें अगर हुकूमत के मामला से कुछ मिले या ना मिले, इनको अपने नाम की वजह से, अपनी शोहरत और अपनी ताकत की वजह से जो है ना, इनको रोज़गार बहुत अच्छा मिल चुका हुआ है। और रही बात चौधरी परवेज़ इलाही की, तो वो ठीक है, इमरान खान जो है वो कर रहा है कंप्रोमाइज़, खान साहब को मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये मोनस इलाही जो हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, सारे बड़े अच्छे हैं। तो खान साहब की पॉलिसी में मैं नहीं कर सकता हूँ। और चौधरी परवेज़ इलाही जो है ना, मैं इनको सियासतदान नहीं मानता हूँ, बिल्कुल कतई तौर पर नहीं मानता हूँ। ये लोग जो है ना, ये बिल्कुल शो हो चुके होते हैं। ये समझते हैं सियासतदान, ये असल में ये लफ्ज़ जो है ना डिप्लोमेटिक होता है, यानी सियासतदान को डिप्लोमेटिक, इनके पासपोर्ट डिप्लोमेटिक होते हैं, ब्लू पासपोर्ट होते हैं इनके। जब मैंने अपने साथ क्यू में लगे देखा ना, सियासतदान को ब्लू पासपोर्ट ये निकालते हैं। अगर आप ये देखें ना कि डिप्लोमेटिक का बेसिकल मकसद क्या है, या इसका मतलब क्या होता है, उर्दू में और पंजाबी में ही होगा। इसको ये कहा जाता है कि जो बंदा गिरगिट की तरह रंग बदल लेना मौके की नज़ाकत से, वो बंदा सियासतदान होता है, वो डिप्लोमेटिक होता है। अब इसमें मुल्क के लिए बेहतर अगर आप फैसले करने के लिए आपको यू टर्न लेना पड़ता है, तो मैं इसको गिरगिट की तरह रंग बदलना तो नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा अब डिप्लोमेटिक और सियासत इसी को कहते हैं, सियासत डिप्लोमेसी। वक़्त के मुताबिक जो है ना, अपनी अफवाम को, अपनी पाकिस्तानी को जो है ना, इनको बेहतर इनके लिए फ़ैसले करना जो है डिप्लोमेटिक होता है। तो आप ये देखें कि ये किस तरह से डिप्लोमेटिक है। मुझे ये बताएं, इन लोगों ने सिर्फ अपने मफादात के साथ जो है कंप्रोमाइज़ किया है। हर हुकूमत के साथ उन्होंने, इन लोगों ने टीसी की है, और इन्होंने अपना जो भी है ना, हर हुकूमत के साथ सेटिंग रख के अपने जो है ना पेट के ऊपर जो है ना लात किसी की नहीं पड़ने, इनके मामला ऐसे ही चलते रहे। ये तो थे चौधरी बरदरान। अब बताएं ज़रा मौलाना फजलुर रहमान के बारे में, कि वो तो हर हुकूमत में उन्होंने कोई ना कोई टेंशन डाली होती है, लेकिन आज तक कोई बड़ा ओहदा लेने में कामयाब नहीं हुए। उनके बारे में कोई राय पाए? मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या मैं राय दूँ? मौलाना साहब आप माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है ना जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। मौलाना साहब एक दफ़ा ना आप भी दिल से जो है ना, दिल के साथ, अपने दिल को बिल्कुल जो है ना ये समझ के कि मैं इस कौम की जो है ना अमानत हूँ, और मैंने मरने के बाद भी जो है ना इस कौम को जवाब देना है। मौलाना साहब आप भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाएं प्लीज़। देखें सब जो है ना आपके कंधों पर रख के बंदूकें चला रहे हैं। मौलाना साहब ने ये कर दिया, मौलाना साहब को ऐसे हो गया, आपका नाम लोग बिगाड़ रहे हैं। यार आप जो है आप आलम दीन हैं, और आप माशाल्लाह पाकिस्तान का जो है ना, मैं तो मुझे हंसी आ जाती है। मैं क्या करूं, हंसी को रोक नहीं सकता हूं, अपने मैं एक्सप्रेशन को कैसे चेंज कर रहा हूं जो मेरे अंदर की कैफियत है। तो मौलाना साहब मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जो है ना अपना किबला दुरुस्त कर लें। आपके अंदर आप जज्बाती हो जाते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं आप, तो आप जो है ना चीज़ें भूल जाते हैं। आपने कश्मीर में बात नहीं की, कितनी देर आप कश्मीर के जो है ना वो इतने बड़े ओहदे पे आप जो है ना रहे हैं, पर आपने कभी अपनी लब कुशाई की? आपने इमरान खान को यहूदी कहा, आपने इसकी बीवी को जो है उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और आप लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया। आपने ये नहीं किया कि अम्मी कितनी बड़ी वो गोल्ड स्मिथ की बेटी है, और इसको जो है वो इस्लाम कबूल करेगी तो हमारा दुनिया में होगा कि इतने बड़े ताकतवर बिजनेसमैन की बेटी इस्लाम कबूल कर गई है। क्या इस मज़हब के अंदर ना मज़हब की तशहीर होनी थी? अगर वो खातून जो है इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाती, आप लोगों ने उसको यहूदन, उसको यहूदी लॉबी, पता नहीं क्या 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 कि उस पठान को चिड़ा कर दिया है, जो आज आपके लिए लकमा उजल बन चुका हुआ है।
या आपके गले के अंदर ऐसी छिपकली फंस चुकी है ना ये आप निगल सकते हैं और ना आप इसे फेंक सकते हैं। तो मौलाना साहब आप भी मुखलस हो जाएं। ज़िंदगी 4 दिनों की है, मैं 50 और 52 के जो है ना अभी ट्रैक के अंदर हूँ, और मैं यकीन करें कि मैं अपना किबला इसलिए दुरुस्त कर गया हूँ कि यार आखिर मैंने मर जाना है। तो मरने के बाद जो है लोग तो आज आपको ज़िंदे आपकी आवाज़ें कसते हैं आपके ऊपर और इस तरह के बेहुदा अल्फाज कहते हैं कि मुझे शर्म आ जाती है, क्योंकि आपके नाम के साथ उलमाए दीन लगा हुआ है, आपके नाम के साथ जो है ना मौलाना ना इतना रिस्पेक्ट वाला लफ्ज़ लगा हुआ है, तो मुझे शर्म आ जाती है। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा जो है ना पाकिस्तान को जो है ना अपना ज़ाती मुल्क समझ लें, और जो स्टेटमेंट अपनी बात पे बदला ना करें। आपने पहले कहा वो यहूदी, आज वो यहूदी जो है जिसको आप लोग यहूदी कहते थे वो स्टैंड ले गया, नमूसे रसालत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जिस तरह से मुसलमानों की वो बंदा जाके दुनिया में जो है वो कर रहा है, बात कर रहा है पाकिस्तानी हकूक़ के लिए, दुनिया में पहले मुसलमानों के अंदर तो कम अज़ कम मेरी होश के अंदर ऐसा सियासतदान कोई नहीं आया। लिहाजा आप भी जो है ना अपना किबला दुरुस्त कर लें और पाकिस्तान के साथ जो है ना एक मस्बत बयानात का सिलसिला शुरू कर दें, ये हम सब के मफादात के लिए बेहतर होगा। जनरल मुशर्रफ साबका सदर पाकिस्तान, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? और जनरल मुशर्रफ जो है ना वो एक ना जर्नैल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जी। उन्होंने सारी ज़िंदगी जो बोल्डिंग पॉइंट्स पे वो देखो, अब कारगिल का वो इतना बड़ा इशू, उसके बाद वो खाना काबा के अंदर जब वो दहशतगर्द घुस गए वहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ, वो बेसिकली ना एक बड़े ट्रेंड कमांडो थे। क्यों हम लोग ये कहते हैं कि हमें अगर आप पत्थर मारोगे तो हम आपको ईंट मारेंगे, ये सिर्फ हम अपने गुरूर जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है इसके बलबूते पे करते हैं। जनरल मुशर्रफ जो है ना पाकिस्तान के साथ इंतहाई मुखलस इंसान थे, लेकिन सोशल मीडिया ने और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो है ना ये जानते हुए, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान एक सरकारी अदारा है, और वो अगर उनके लिए ये बात मैंने 2-3 प्रोग्राम्स में देखी है कि अगर 50,000 लाख अफराद अफवाज पाकिस्तान के किसी जर्नैल के ख़िलाफ़ अगर वो निकल आए सड़कों पे, तो जाहिर है कि वो एक जर्नैल है तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। यार मैं तो सियासतदान तो नहीं हूँ। तो इस बात को अगर आप नेगेटिव रंग में लें तो इंडिया के कई वो एक बड़ा मेजर गोस्वामी के क्या उसने कहा था कि जी 50,000 अगर लोग सड़कों में निकल आए, जर्नैलों के पेशाब निकल जाते हैं। बनाने को तो जो मर्जी बात बना लें, लेकिन हकीकत में जो है ना वो जर्नैल, चूँकि वो सियासतदान तो नहीं होते, उन पर प्रेशर होता है आवाम का, तो इस प्रेशर को बढ़ा के जैसे मर्जी कर लें। तो जनरल मुशर्रफ जो थे ना ये एक जर्नैल थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके अंदर जो है ना बर्दाश्त का मादा जो कम था। आप देख लो लाल मस्जिद का ऑपरेशन, कई ऐसे काम, वो चीफ जस्टिस का जो बहरान था, वो कला जो है वो कैसे सड़कों पे निकले हैं, और जनरल मुशर्रफ उन्होंने जो है इतना प्रेशर जो है उसके ऊपर डाला है कि आखिर जर्नैल ने जो है ना वो बिल्कुल वही फैसले करने शुरू कर दिए हैं जिस तरह के अवाम पाकिस्तान चाहते थे। तो नतीजा क्या निकला है कि उनके जो है जो सख्त फैसले थे ना उन्होंने उनको जो है ना मुल्क बदर होने पे मजबूर कर दिया। जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान का एक बड़ा एक पाक मुहिब वतन है, इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे अंदाज़ा है कि अगर उस बंदे को ये कहा जाए कि पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आ गया है, तो मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा कि जनरल मुशर्रफ अपनी जान देने तक नहीं जाएगा। वो एक जर्नैल है और बड़ा मुहिब वतन है। मैं जनरल मुशर्रफ को जो है ना ऑन एयर सल्यूट पेश करता हूँ। चौधरी निसार जो नून लीग का एक थंब माना जाता था, वो क्यों नून लीग से अलग हुए और उनके बारे में आपकी क्या ज़ाती राय है? चौधरी निसार अली हाँ जो है ना हैं तो बंदे बहादुर हैं, और बड़ा उनका माशाल्लाह एक उनके वो जो खलाई मखलूक में उनके बड़े रिश्तेदार हैं, और वो लोग जो है बड़े ताकतवर और बड़े बाट किस्म के उहदों पे जो है फायज़ हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मरियम नवाज़ जैसी एक भतीजी, चलें बच्ची लगा लें, बेटी लगा लें, जो भी लगा लें, उसके इतने संगीन इल्ज़ामात के बावजूद इस बंदे ने अपना जो पिछला जो माजी का जो सियासी कैरियर है उसको नज़र में क्यों रख के बयानों का जवाब देने की कोशिश नहीं की? ये एक सवालिया निशान है। और चौधरी निसार अली खान जो है ना वो करप्ट नहीं है। हो सकता है करप्शन उनके अंदर हो, लेकिन वो उसके लिए कोई किसी बंदे के पास भी कोई प्रूफ या कोई ऐसा कोई सवालनामा नहीं है कि जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा सकें। चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान के साथ मुखलस आदमी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है ना PTI के साथ जो है ना, या कम अज़ कम इमरान खान के साथ जो है ना इनकी दोस्ती हो जाएगी और ये PTI में आ जाएंगे। और चौधरी निसार अली खान जो है मस्बत किरदार है जी सियासत के अंदर, ये बात लिखी पड़ी बात आपको बता रहा हूँ। अलीम खान साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? अलीम खान जो है ना ये एक बिजनेसमैन थे, और ये बिजनेसमैन के बाद इन्होंने अल जरीदा अखबार इन्होंने अपना खोला था, और अखबार जो है ना मैंने तो यही देखा है कि जितने बैरियर टाउन वाले, ये देखें इनका ये जना अखबार है, उसके बाद जितने बड़े बड़े लोग जिन्होंने 2 नंबर काम किया उन्होंने अखबारात का सहारा ले लिया। मेरी तो नज़र में मेरी तो याददाश्त यही कहती है। इसमें अब्दुल अलीम खान जो है ना इन्होंने अल जरीदा अखबार जो है ना वो इन्होंने एक लॉन्च किया था,
और उस बाकायदा तौर पर उस अखबार की जो है ना प्रिंटिंग वो मेरे महाज अखबार की मशीनों पे होती रही है, मुझे इसलिए पता है, और इन्होंने बड़ा पैसा लगाया था। और डेफिनेटली अगर ये बंदा अखबार का इन्होंने कोई प्रोफेशन ज्वाइन किया था तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई इलीगल बेनिफिट्स होंगे। अखबारात के जितने भी मालकान इनकी आप हिस्ट्री को पढ़ कर देख लें, ज़्यादातर इनमें जो है ना वो इनके ऊपर दाग ज़्यादा हैं कि उन्होंने अपने चीज़ों को बिल्डिंगों पे कब्जे करने के लिए अखबारात का सहारा ले लिया, प्रॉपर्टीज़ के काम करने के लिए, और इस तरह के 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर काम करने के लिए जो है ना अखबारात का डिक्लेरेशन ले लिया, अखबार को प्रिंट करवाना शुरू किया, सस्ते बजट पर रख के उन्होंने मुल्क की जो है ना उसको तिगनी का नाच नचा दिया। मैं चूँकि आपको पता है मैंने आपको 12 दफ़ा प्रोग्राम से बताया कि मैं रोजनामा महाज जो है ना उसका चीफ एग्जीक्यूटिव था। चीफ एग्जीक्यूटिव का जो ओहदा है ना ये अखबार के अंदर नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? अब मैंने ये ओहदा क्यों लिया? ये एक इन्वेस्टर होता है जो अखबार के ऊपर जो है ना इन्वेस्ट करता है, पेपर को मंगवाता है, उसकी प्रिंटिंग करवाता है, उसको जो भी जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचाता है, और सारी अमले को तनख्वाहें वगैरह देता है, एक इन्वेस्ट करता है। उसके बाद जब इश्तिहारात मिलने शुरू होते हैं तो ये उस बिज़नेस की मद में ना जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके मुताबिक पैसे खाता है। यानी कि बिज़नेस करने का जो है ना अखबारात के साथ उसका ओहदा जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो मैं अब्दुल अलीम खान साहब को जो है ना, मैंने पिछले दिनों ये जेल के अंदर थे, इनकी एक 4 करोड़ रुपए की घड़ी जेल के अंदर गुम गई। वो एक गुजरांवाला का असिस्टेंट था। वो पहले तो वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे इनकी चक्की के आगे बी क्लास के अंदर, तो वो पहले तो वो जो है ना उसे पीने की कोशिश की। जब सुपरिटेंडेंट इजाज़ असगर ने प्रेशर डाला तो वो असिस्टेंट 4 करोड़ रुपए की घड़ी लेके अंदर आ गया। अब्दुल अलीम खान साहब ने जेल के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ रुपए के पौधे लगवाए हैं, जेल के अंदर बैरकें नहीं बनवाई हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जेल के अंदर इनको ये सारा कुछ करने के पीछे कोई बेनिफिट होगा तो इन्होंने सारे काम किए हैं? आप मुझे ये बताएं ना। तो अब्दुल अलीम खान जो है ना वो एक इन्वेस्टर है, और ठीक है हो सकता है पाकिस्तान के साथ मुखलस भी हों, लेकिन मैं उनको सियासतदान नहीं मानता हूँ। मियाँ असलम इकबाल के बारे में बताएं। वो तो जब भी किसी भी हुकूमत के साथ खड़े होते हैं लोग उनको वोट देते हैं, वो कैसे इंसान है? मियाँ असलम इकबाल जो है ना मेरे आइडियल हैं भाई। मियाँ असलम इकबाल बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। मियाँ असलम इकबाल ऐसे इंसान है कि हमारे पूरे हल्के के अंदर, मैं डेफिनेटली आपको ये बात कह सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में आगे आप बिल्कुल मेरी बात के ऊपर तरदीद भी कीजिएगा और इसकी तस्दीक भी कीजिएगा। अब बाख्तियार है, मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मियाँ असलम इकबाल जो है ना हमारे इलाके के अंदर किसी गरीब से गरीब आदमी के वालदा वालिद कोई भी घर का फ़र्द फौत हो गया है तो मियाँ असलम इकबाल साहब उसके गम में शरीक होने के लिए उसके घर पहुँचे हैं। मियाँ असलम इकबाल साहब ने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। मियाँ असलम इकबाल पीटीआई को भी छोड़ दें, सब पार्टियों को छोड़ दें, ये आज़ाद उम्मीदवार भी अगर खड़े हो जाएंगे तो इनको हराने के लिए जो है ना कोई बेवकूफ़ या पागल ही होगा जो इनके मद्दे मुकाबले खड़ा होगा। मियाँ असलम इकबाल जो है तारीख़ के और सियासत के एक लेजेंड है। ख्वाजा आसिफ के बारे में कुछ बताएं। सियालकोट के एक बड़े सियासतदान हैं वो भी। ख्वाजा आसिफ जो है ना ये एक मसखरे हैं। ख्वाजा आसिफ जो है ना इनकी बॉडी लैंग्वेज सियासतदानों वालों की है ही नहीं। इनको तो जो है ना इनको एक ट्रैक्टर दे देना चाहिए और इनको एक ज़मीन दे देनी चाहिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना कोई कनालों में, और इनको ट्रैक्टर के ऊपर बिठा कर इनको लस्सी डोल साथ इनको अचार और इनको देसी खाने साथ दे दिए जाएँ, और ख्वाजा साहब को जो है इनको कहेंगे ट्रैक्टर के साथ आपने सारी ज़मीन जो है ना इसके अंदर हालत जोतना है। तो ये इनके लिए ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं लंदन के अंदर मुझे दोस्तों ने बताया कि एक दफ़ा फिरदौस आशिक अवान, हालांकि वो पीपल्स पार्टी की थी, वो इनको कहीं पर मिली हैं तो ये उनको बैठे हुए कह रहे हैं नी ट्रैक्टर ट्राली यानी नी ओए तोए वाली बातें। तो ये मसखरों वाली बातें हैं। सियासत में ये अल्फाज जो है ना, अल्फाज का चुनाव जो है ना ये सियासतदान के किरदार के ऊपर जो है ना तो बहुत ज़्यादा ताबकाती असरात छोड़ता है। लोग जब ये बताते हैं ना फलां सियासतदान बड़ा समझदारी की बात करता है, लोगों में बैठ के इसको बात करने का सलीका है, तो ये चीज़ें उसके किरदार को बुलंद करती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना इनकी रेपुटेशन के ऊपर सवालिया निशान है, और ये मेरी नज़र में एक मसखरे और लफंडे हैं, सियासतदान नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में आपका क्या है? ख्वाजा साद रफ़ीक जो है ना, ख्वाजा साहब जो है ना अपनी औकात भूल गए। ख्वाजा साहब जो हैं इन्होंने इनके स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर आज तक इनके पीछे चाहने वाले बहुत ज़्यादा अफराद मनो मिट्टी तले चले गए हैं। ख्वाजा साद और इनके भाई जान की स्टूडेंट यूनियन से जो है ना इन्होंने सियासत का आगाज़ किया हुआ है। अपने वालिद और वालदा के इन्होंने जो है ना उनकी अमवात को इन लोगों ने कैश किया है। ख्वाजा साद रफ़ीक जो है ना अपने पुराने जानने वालों को फ़ोन भी नहीं उठाते। ख्वाजा साद रफ़ीक जो है ना ये समझ लें कि सियासत के अंदर जो है ना मौजूदा सियासत का बहरान जिस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, ये इन लोगों की लगाई हुई चिंगारियाँ हैं। इन लोगों ने अल्फाज का चुनाव जिस तरह कह दिया कि हम लोहे के चने नहीं हैं तो बाद में माफ़ी हैं। फिर मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है ना इनके साथ चूँकि जेल के अंदर रहा हूँ, और 94 के अंदर इनकी गिनती कोट लखपत जेल के 4 नंबर कमरे में थी। और ख्वाजा साद रफ़ीक जो है ना मुझे और मलक आलमगीर को ये कहते थे कि हमारा मेरा भाई या वालदा या कोई जो भी इनका था पीछे को वारस वो आएंगे, उनको ये रुका दे देना। तो मैं और मलक आलमगीर जो है ना इनका रुका ले जाके इनके वारस को या इनके मुलाकाती को जाकर शेड में देते थे, और उसके बाद इनकी मुलाकात को जब अफसरों के कहने पे मुलाकात मैनेज हो जाती थी तो इनको कब्ल अज़ वक्त हम शेड में बुलाते थे। मेरा भाई जी इनकी इफ्तार पार्टी से आते हुए कत्ल हो गया था,
ख्वाजा साहब हमारे घर में जो है ना अफसोस करने भी नहीं आए थे। मेरे भाई के बड़े नाम थे। मुस्लिम लीग MSF के लिए मेरे भाई की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ थी और ख्वाजा साहब की अफ्तार पार्टी से आते हुए नाखुदा चौक के अंदर मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया था और इन्होंने आगे हमें पूछा भी नहीं था। तो इस तरह के सियासतदान है, बस इनका यही है, इनके पीछे नारे लगाते जाओ, जीवे जीवे जीवे, फ़ायदा अब इनसे कभी आप नहीं, आपके बाप का बाप भी नहीं ले सकता। अच्छा, लास्ट में मैं ना आपसे एक पर्सनल सवाल करूँगा। ये जो इंग्लिश बॉय है बिलावल भुट्टो, ये जो कहता है लॉन्ग मार्च में काम पे टांग रही है। अगर ये हुकूमत में किसी वजीर आजम या इस तरह कोई ओहदे पे फाइज हो गया तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये कुछ कर पाएगा कि नहीं, कि यहाँ आ ही नहीं सकता? मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मुझे शर्म आती है ऐसे बंदे के बारे में बात करते हुए। मैं बिलावल को जो है ना, मैं इसको यही कहूँगा कि यार छोड़ दो ये काम, कुछ और करो यार, कुछ और अच्छा था काम कर लो। किन कामों में पड़ गए हो तुम वो लोग हो। याद रखना मेरी बात, खान की अगर तुम रेंज में आ गए ना तो तुम्हें तुम्हारा बाप बुला देंगे। सियासत का तुम्हें पता ही नहीं है यार, छोड़ दो। लोग तुम्हारा तवा लगाते हैं, पता नहीं वो कौन से उल्लू के पट्टे हैं जो तुम्हारे पास बैठ कर तुम्हारी तारीफें कर देते हैं। बिलावल, आप सियासत को छोड़ दो, ये मेरा आपको मशवरा है। मानो या ना मानो, मेरा काम था कह देना, और मैंने जिस तरह से सियासतदानों का सारा मैंने इनका कटा चटा खोला है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि दुनिया पढ़े। अपना और अपने साथ अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। मेरे प्रोग्राम्स देख के जो है ना, इनके बारे में अपनी राय से आप ज़रूर आगाह किया करें। आप हमेशा करते हैं और मैं आपको कमेंट बॉक्स में आकर रिप्लाई करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद।